नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल नंबर 10 जो DUIS पे बेस्ड है उस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट देख लिया था, जो लेबनिज रूल का रूल नंबर 1 था, हमने वो देख लिया था। ठीक है, तो उस पे जो भी क्वेश्चन ट्यूटोरियल में पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो रूल नंबर 2 है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 को कंठस्थ कर लेते हैं, अच्छे से उस पर क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता। यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है, तो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। आपको इस बार इसका सोल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ ax dx वेयर a इज ग्रेटर देन -1। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे हमको कुछ इंटीग्रेशन दे रखा है और हमको क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना। एक जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन लिया था, वहां पे सो दैट लिखा था, मतलब वहां पे प्रूव करना था। LHS RHS दोनों दिया था, हमको LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर प्रूव करना था, बट यहाँ पे हमको फाइंड करना है। ठीक है भाई साहब, हम फाइंड कर देंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि कौन सा हमारा पैरामीटर है और कौन सा वेरिएबल है। तो देखिए, आप इस फंक्शन को उठाइए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, x दिख रहा है और क्या दिख रहा है, a दिख रहा है। अब यहाँ पे e दिख रहा है, तो e तो एक्सपोनेंशियल है ना, तो e आपका वेरिएबल नहीं हुआ। आपको ये ढूंढना है कौन कौन से यहाँ पे वेरिएबल हो सकते हैं, तो x और a वेरिएबल है। ठीक है, तो अब इसमें से हम एक को वेरिएबल एक को पैरामीटर कंसीडर करेंगे। तो जो d के साथ लिखा है उसको हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, उसके अलावा जो बच जाएगा उसको हम पैरामीटर कंसीडर कर लेंगे। तो d के साथ x है, तो x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, और उसके अलावा जो a बचा, a वो हमारा हो गया पैरामीटर। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे कैसे लिखना है, इसको सिंपली हम लिखेंगे आई ऑफ ए। आई का मतलब सिंपली हम इस फंक्शन को एक नाम दे रहे हैं जी, तो आई ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है इसको पूरा लिख दो। मैंने इसको पूरा कॉपी किया। अब इसको बोल दो 1, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको कैसे पता चला कि इस पे रूल नंबर 1 ही लगाना है, तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, सिंपली इसका जो लिमिट है वो चेक करना है। तो लिमिट कहां से कहां है, 0 टू इन्फिनिटी। तो ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, इन्फिनिटी भी कांस्टेंट ही होता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी भी तो एक नंबर ही होगा ना दोस्तों, तो वो हमारा एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होता है। तो 0 और इन्फिनिटी दोनों हमारे कैसे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट है, तो हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा है बाय लेबनिज रूल। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का जो रूल है उस रूल को हम अप्लाई कर लेंगे। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ आई ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हमारा क्या पैरामीटर है, तो इसी की वजह से पैरामीटर फाइंड पहले करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हमने लिखा कि d अपॉन d ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी, जो भी फंक्शन था उसको मैंने एज इट इज कॉपी किया। सिंपल देखो ना मित्र, मैंने किया क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ आई ए विथ, ठीक है, देखिए ना, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन का साइन है और आई ऑफ ए क्या है, हमारा फंक्शन है ये। तो बस हमने इसको आई ऑफ ए के जगह ये पूरा फंक्शन लिख दिया। सिंपल देखो ना, लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कि रूल कैसे अप्लाई करना है, इसको अंदर भेजना है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में गया, अब ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, नहीं है तो अभी बन जाएगा। देखो आपको क्या करना है, किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू ए ना। तो बस अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन कांस्टेंट होगा और कौन डिफरेंशिएट होगा, ये देखो। तो यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है उसके साथ e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब देखो यहाँ पे x कैसा कंसीडर करना है, कांस्टेंट, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू a। तो उसके अलावा जो भी वेरिएबल होंगे उनको हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको बाहर निकालो, क्योंकि एक एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है ना, तो हमने बाहर इसको यहाँ पे लिख लिया। इंटीग्रेशन से बाहर मत निकाल लेना, बस यहाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ इसके आगे लिख लेना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप इसको, इस वाला जो बचा, इस वाला जो फंक्शन, मतलब ये जो ब्रैकेट बचा, अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। ये क्या है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ ax है। ठीक है, अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू a ना, विथ रिस्पेक्ट टू a करोगे ना, तो देखो 1 का क्या हो जाएगा, 0, माइनस का साइन है माइनस लगाओ। e टू द पावर माइनस ऑफ ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो जब ऐसा कुछ भी फंक्शन है ना, तो आपको क्या करना है, x के साथ, अब देखो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ध्यान रखो, विथ रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे a हमारा कैसा है, वेरिएबल माना जाएगा और x कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x आगे आ जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x आगे आ जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ ax यहाँ पे रहेगा। ठीक है,
फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन आता है, इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर डाल रहा हूँ। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ऐसे e⁻⁻⁴ तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो किसके रिस्पेक्ट में करते थे? जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे ए आगे आ जाता था, उसके बाद ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ए के, तो ए हमारा वेरिएबल हुआ ना, तो अब जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू ए करोगे डिफरेंशिएट तो वो क्या हो जाएगा? e⁻⁻x तो ऐसे रहेगा, बट यहाँ पे जो ए के अलावा जो चीजें बचा है जैसे -x तो आ गया, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पे आप देखो माइनस, यहाँ पे लिखो -x e⁻⁻ax, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 प्लस x e⁻⁻ax, तो क्या हो जाएगा? ये बचेगा आपका x e⁻⁻ax, ठीक है। तो अब देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ना 0 प्लस दिस, तो मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखा e⁻⁻x अपॉन x, और इसका ये बच गया तो यहाँ पे लिखा। अब देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? e⁻⁻x और e⁻⁻ax dx, तो यहाँ पे ये बच गया। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ पे बेस दोनों सेम है ना, जब दोनों बेस सेम है तो आप ऊपर का जो पावर है उसको ऐड कर सकते हो, तो -x प्लस -ax जब करोगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। मैं इसको थोड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है। e⁻⁻x इंटू ये जो मैं बनाया हूँ ना, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सिंपल। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ तो उसमें कंफ्यूज मत होना भाई साहब कि वो नया सिंबल कौन सा आ गया। तो देखो जब दोनों का पावर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में, तो आप क्या करो कि इन दोनों को ऐड कर लो, तो -x प्लस -ax, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो e⁻⁻x और ये -ax हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, तो हमने x को कॉमन ले लिया, ठीक है। मैंने -x को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा? e⁻⁻x, और यहाँ पे क्या बचा? 1, यहाँ पे बचा प्लस ऑफ e, सिंपल। तो यही यहाँ पे बचा, तो मैंने यही लिखा था, ठीक है। तो ये हमारा अब बिल्कुल ये हमारा सिंप्लीफाई हो चुका है, i' हमको मिल चुका है, और ये जो इंटीग्रेशन है काफी सिंपल है, तो हम इसको अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना काफी मुश्किल है, तो इंटीग्रेशन उसका इजिली हो नहीं पाता। अब यहाँ पे इजिली हो सकता है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे होगा मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि e⁻ax रहे, ठीक है, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहने का मतलब क्या है कि हमको एक्स को यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर करना है, उसके अलावा वहां पे कुछ भी होगा तो उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो वेरिएबल होगा, और ए जो हमारा होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है? e⁻ax को तो ए लिखोगे ही लिखोगे, उसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नहीं, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, जो भी इसका कोफिशिएंट रहेगा एक्स का वो ए आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन पे यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे देखो इस वाले को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है? e⁻⁻x 1 प्लस a, यही तो दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डी के साथ जो भी लिखा है उसके रिस्पेक्ट पे करना होता है ना, तो एक्स लिखा है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो अब देखो सिंपली क्या करो, जो भी फंक्शन है इसको एक बार ऐसे लिख लो, e⁻⁻x 1 प्लस a, सिंपल। अब आपको क्या करना है? जो इसका कोफिशिएंट है ना उससे आपको डिवाइड कर देना है। तो कोफिशिएंट में क्या क्या बचा? x को छोड़ के क्या क्या बचा? -1 प्लस a, तो यहाँ पे -1 प्लस a, सिंपल। ये हो गया, ये देखो यही आया, और उसके बाद यहाँ पे जो लिमिट है वो लिमिट लगा ही देंगे। लिमिट लगाने में क्या दिक्कत है? लिमिट लगा देंगे 0 टू ∞, सिंपल। अब मैंने आपको बताया है कि जब लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं तो फिर उसके बाद लिमिट लगाने के बाद वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करना होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल से लिखा है, मैं यहाँ पे लिमिट को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यही फंक्शन था, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे। अब लिमिट कहाँ पे पुट करेंगे? x के जगह पे या फिर a के जगह पे। तो आपको बस देखना कि आपने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया। आई होप सो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या? मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x किया ना, तो x में वो जो लिमिट है वो पुट करना होता है। तो यहाँ पे जो x है उसके जगह लिमिट पुट कर देंगे। तो चलो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे इस पूरे फंक्शन में, देन माइनस का साइन लगाएंगे, देन लोअर लिमिट इस पूरे फंक्शन में पुट कर देंगे जी। तो यहाँ पे हमने पुट किया, तो देखो e x के जगह इन्फिनिटी और माइनस तो ऐसे रहेगा 1 प्लस a अपॉन -1 प्लस a एज इट इज रखा। फिर मैंने माइनस का साइन लगाया, फिर अब यहाँ पे लोअर लिमिट x के जगह पुट करेंगे, तो e माइनस x के जगह 0 1 प्लस a -1 प्लस a हो गया। अब एक चीज ध्यान रखो, e की पावर -∞ की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अब देखो
इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब देखो माइनस इन्फिनिटी और ए कुछ वैल्यू आएगा, 1 प्लस ए मान लो कुछ भी आएगा, 2 3 कुछ भी आएगा, हमको नहीं पता क्या आएगा, बट मान लो कोई एक नंबर आएगा। और जब उसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इन्फिनिटी से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक इन्फिनिटी होगा, और ये माइनस साइन है तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो ना, ये कोई भी नंबर हो, इन्फिनिटी से तो बड़ा नहीं है ना, तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऐसे 2 इंटू इन्फिनिटी, मतलब आपके पास 2 रुपए है और किसी के पास इन्फिनिटी है, तो उसका इन्फिनिटी में आपका 2 ऐड कर दिया जाए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो वही बात है, तो यहाँ पे अब जब इसे मल्टीप्लाई भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा अपॉन माइनस 1 प्लस ए। फिर यहाँ पे देखो ए माइनस और ए माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर में तो जीरो होगा, तो ई टू द पावर जीरो अपॉन 1 प्लस ए। तो अब देखो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो, इसको एज इट इज रखा, ई के पावर जीरो की वैल्यू 1, और जो नीचे था इसको एज इट इज रखा। अब देखो ऊपर जीरो है, नीचे कोई भी नंबर हो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए। तो यहाँ पे जीरो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ए। सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया तो ए आ गया, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो आई डैश मिला वो क्या मिला, आई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए। सिंपल, तो आई डैश हमको ए मिला, मतलब आई डैश करने का मतलब जो इंटीग्रेशन था उसका हमने जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड किया वो ए मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइंड करना था इंटीग्रेशन। जो क्वेश्चन था उसमें बोला था कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड करो। अभी आपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम इंटीग्रेशन इसका फाइंड कर देंगे। तो हमको इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमको डिफरेंशिएशन मिला तो हम इसको रिवर्स करेंगे, मतलब क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, तो हम इन दोनों पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन का, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई ऑफ ए मिल जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी विथ रिस्पेक्ट टू हम ए करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन 1 प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका हो जाएगा ln, या फिर log भी बोल सकते हो इसको, log ऑफ 1 प्लस ए। और यहाँ पे जो लिमिट है, आपका जो लिमिट है वो इनडिफिनिट है, पता नहीं है, तो एक c भी आएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है जी। अब हमको c को फाइंड करना है, तो मैंने आपको पहले बताया कि c कैसे फाइंड करना है, फिर से एक बार बताता हूँ। आपको क्या करना है, देखो आई ऑफ ए की वैल्यू जो पहला वाला इक्वेशन है वहां से पुट करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आई ऑफ ए की वैल्यू ए है, इसको ले चलो वहां पे पुट करो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आई ऑफ ए यही तो था, इसमें आपको क्या करना है, जो ए है ए की ऐसी वैल्यू पुट करो, ए की ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि ये पूरा फंक्शन जीरो बन जाए, ठीक है। ए की वैल्यू अब बताओ क्या पुट कर दूं, तो अब देखो हमको यहाँ पे दिख रहा है ए 1 है और यहाँ पे ई टू द पावर समथिंग है। तो अगर ए 1 है और ए वाला पूरा वैल्यू 1 बन जाए तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ए का वैल्यू ना सीधे इस बार जीरो पुट कर दूंगा, तो ए की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो ई के पावर जीरो बन गया, और ई के पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो मैंने लिखा कि ए की वैल्यू मैंने जीरो पुट किया तो ए पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे पुट करके सब भाई साहब दिखाया यार, आप देख लेना यार, ठीक है। उसके बाद तो हमको जब इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो आपको सी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, देखो सी की वैल्यू मिल जाएगी सी ऑफ जीरो, सी इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो अब हमको क्या मिल गया, आई ऑफ ए इज इक्वल टू ln 1 प्लस ए। मतलब यहाँ पे जो सी की वैल्यू मिली ना उसको सिंपली आप यहाँ पे पुट करना, तो सी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे पुट करो, तो आई ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल गई, ln ए। ln का मतलब लॉग है तो आप लॉग भी लिख सकते हो, तो लॉग ऑफ 1 प्लस ए मिल गया, ठीक है। तो आई होप सो ये आंसर आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।